अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ एमडी कैट के हवाले से तमाम तर इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे। सबसे पहले अगर आपको बताएं तो केपीके की तरफ से जो एमडी कैट का टेस्ट ईटा के थ्रू कंडक्ट करवाया गया था, तो उसमें जो कि काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे और एक तो ब्लूटूथ के ज़रिए नकल वाला मामला था, फिर हाई कोर्ट में केस भी चल रहा था। और अब इस सिलसिले में आज की ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि एमडी कैट को रिकंडक्ट करने का फैसला कर लिया गया है सिर्फ केपीके में। तो अब केपीके में एमडी कैट की रिकंडक्शन से मुताल्लिक खबर तो आ गई, ठीक है, ये 100% कन्फर्म भी है। लेकिन फिर इससे मुतल्लिका जो सवालात हैं वो एड्रेस करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे अगला मरहला फिर स्टूडेंट्स की तरफ से ये पूछा जा रहा होता है कि अच्छा अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, ये टेस्ट कब कंडक्ट होगा और इसकी क्या तफसीलात वगैरह होंगी। तो देखें, सबसे पहली चीज़ आप ये अपने जहन में बिठा लें कि जब भी कहीं पर भी किसी एंटी टेस्ट की रिकंडक्शन होती है तो उसमें स्टूडेंट्स ने दोबारा से अप्लाई नहीं करना होता, ठीक है। इससे पहले भी हमने ये देखा है कि नम्स का एंटी टेस्ट या एमडी कैट वगैरह जब भी रिकंडक्ट हुआ है तो उसमें सिर्फ वही स्टूडेंट जिन्होंने पहले एमडी कैट का वो टेस्ट दिया हुआ होता है तो उन्होंने ही दोबारा एंटी टेस्ट देना होता है। इसमें ना तो आपको दोबारा अप्लाई करना होता है, ना ही दोबारा से कोई एप्लीकेशन शेड्यूल जारी किया जाता है और ना ही आपने दोबारा से फ़ी पे करनी है। विच मीन्स कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इससे कबल केपीके के थ्रू ईटा का जो एमडी कैट टेस्ट दिया था तो वही अब दोबारा एंटी टेस्ट देंगे। इसमें कोई भी नए एप्लीकेंट्स ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से ये पूछा जा रहा होता है कि जी अगर ये केपीके का टेस्ट रिकंडक्ट होता है तो क्या हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाज़ पंजाब और इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स भी इंक्वायर कर रहे थे कि जी हम अगर वहाँ का डोमिसाइल बनवा लें और वहाँ का ये एमडी कैट दे दें, तो ऐसा नहीं होता है। आपका डोमिसाइल वहाँ का हो या ना हो, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि किसी भी टेस्ट की रिकंडक्शन में नया एप्लीकेंट ऐड नहीं होता है और पुराने ही एप्लीकेंट्स जिनकी पुरानी रोल नंबर स्लिप जारी हुई होती हैं तो उन्होंने ही दोबारा एमडी कैट का टेस्ट जो है वो देना होता है। अभी चूंकि सिर्फ इतनी अपडेट ही आई है कि ईटा का ये टेस्ट एमडी कैट ये रिकंडक्ट होगा, अभी कब होगा इससे मुतालिका अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। अभी सिर्फ केपीके में जो काबीना है उन्होंने एमडी कैट की रिकंडक्शन की मंजूरी दी है। अगले मरहले में होगा ये कि एमडी कैट की टेस्ट की जो डेट है वो फाइनलाइज की जाएगी और उम्मीद है कि ये हो सकता है कि मिड ऑफ अक्टूबर तक आपका एमडी कैट का टेस्ट जो है वो रिकंडक्ट हो जाए। ऐसे केस में ये चांसेस ज़रूर हैं कि आपकी जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो दोबारा से इशू की जाएंगी, यानी वही स्टूडेंट्स होंगे लेकिन डिफरेंट डेट, जो कि अब नई डेट उन्होंने अनाउंस करनी है तो उसके मुताबिक एक नई रोल नंबर स्लिप जो है वो जारी करेंगे, तो उसी के मुताबिक जो है वो आपने उन रोल नंबर स्लिप्स के थ्रू एमडी कैट का टेस्ट दे देना है। और ये भी चांसेस है कि शायद पुरानी रोल नंबर स्लिप के थ्रू ही आपका वो दोबारा एंटी टेस्ट कंडक्ट हो जाए। बाकी केपीके के एमडी कैट रिकंडक्शन के हवाले से जैसे ही मजीद तफसीलात कंफर्म होती हैं, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह सामने आते हैं तो वो भी आपको साथ साथ इन्फॉर्म करते रहेंगे। अब बाकी जो प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स हैं वो भी इंक्वायर कर रहे हैं कि अगर केपीके का एमडी कैट रिकंडक्ट हो रहा है तो भैया हमारा भी करवा दें, या उनके रिकंडक्शन के चांसेस हैं या नहीं। तो देखें, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग केस है तो वो एक तो केपीके में था और दूसरा है सिंध में। बाकी प्रोविंसेस के जो क्लेम्स हैं ना स्टूडेंट्स के भी आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज हैं या आंसर कीज के अंदर मिस्टेक्स हैं वगैरह, तो ये इश्यूज अपनी जगह पर हैं, लेकिन वहाँ पर लीकेज साबित नहीं हुई, कहीं पर भी कोई इतना मेजर इशू नहीं है जिसकी बिना पर एमडी कैट को रिकंडक्ट करने का फैसला किया जाए। देखिए, रिकंडक्शन को इतना आसान मामला नहीं होता, इसमें मिलियंस ऑफ रुपीज़ इन्वॉल्व होते हैं और अगर तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए हों, कोई जेन्युइन उसके अंदर मिसमैनेजमेंट और कोई प्रॉब्लम हुई हो, जैसे कि एमडी कैट लीक होना या इतने बड़े पैमाने पर नकल का लगाना, तो ये चीज़ें होती फिर रिकंडक्शन होती है। वरना ये नहीं है कि जी टेस्ट मुश्किल आ गया है तो रिकंडक्ट करवा दें, हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो रिकंडक्ट करवा दें, ऐसा नहीं होता है। तो केपीके और सिंध में तो जेन्युइन केसेस हैं, यही वजह है कि इन दोनों प्रोविंसेस की तरफ से अभी तक रिजल्ट की अनाउंसमेंट भी नहीं की गई है एमडी कैट की। जबकि बाकी जो प्रोविंसेस हैं कि आपका बलूचिस्तान, पंजाब और इस्लामाबाद, तो इन्होंने अपना ऑफिशियल रिजल्ट एमडी कैट का अनाउंस भी कर दिया हुआ है, तो इनकी तरफ से रिकंडक्शन नहीं होनी है। केपीके में होगी और सिंध के भी चांसेस हैं। अभी इसमें ज़ाहिर वो इंक्वायरी वगैरह चल रही है, अभी तक उसकी तरफ से कोई खातिर रिपोर्ट सामने आई नहीं है, कोई अपडेट सामने नहीं आई। लेकिन अगर वाकई में सिंध केपीके की तरह सिंध में भी लीकेज साबित हो जाती है और इंक्वायरी रिपोर्ट में ये बात प्रूव हो जाती है कि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे, तो ऐसे केस में सिंध में भी जो है वो एमडी कैट की रिकंडक्शन का फैसला हो सकता है, लेकिन ये वक्त ही बताएगा। केपीके की सूरत हाल आपने देखी कि एक तरफ वो स्टूडेंट्स थे जो हाई कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि एमडी कैट का टेस्ट जो है रिकंडक्ट होना चाहिए, और उनके साथ ज्यादती हुई है कि इतनी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट जो है वो ब्लूटूथ के जरिए नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। फिर एमडी कैट की लीकेज भी साबित है, क्योंकि वो जो माफिया जो नकल करवा रहा था तो उनके पास ऑलरेडी वो पेपर अवेलेबल था, और यही वजह है कि केपीके में रिकंडक्शन का फैसला लिया गया है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो स्टूडेंट्स जिनके केपीके के एमडी कैट में अच्छे मार्क्स थे, 180 प्लस उन्होंने मार्क्स सिक्योर किए हुए थे, तो वो भी अब मैदान में उतर आए थे और उन्होंने कहा कि भी हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम हाई कोर्ट में जाएंगे कि अगर एमडी कैट का टेस्ट रिकंडक्ट करवाया गया
तो हम इस फैसले को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ऑलरेडी इतने अच्छे नंबर आ चुके थे, उन्हें साफ नज़र आ रहा था कि उनका KPK के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो रहा है। अब जो रिकंडक्शन से ज़ाहिर है ये वाली पार्टी जो है ये इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे, और अब क्या इसमें फर्दर पेशरफ्त होती है, लेकिन ज़ाहिर है KPK कैबिनेट की तरफ से फैसला तो कर लिया गया है, मंजूरी दे दी गई है कि KPK MD कैट जो है ये रिकंडक्ट होगा। फिर इसके बाद आपको बताएं कि पंजाब का जो UHS और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से MD कैट का टेस्ट कंडक्ट हुआ था, उसका ऑफिशियल रिजल्ट भी अनाउंस हो गया और इनके स्टैटिस्टिक्स भी आपके साथ शेयर किए गए थे और एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट से मुतालिक इस वीडियो में आपको इन्फॉर्म किया गया था। अब होना ये था कि आमतौर पर होता ही है कि रिजल्ट की अनाउंसमेंट के बाद जो है वो एडमिशंस ओपन कर दिए जाते हैं। UHS की तरफ से पंजाब के तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के एडमिशंस का नोटिफिकेशन ओपन होना था, जारी होना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। मुमकिन है कि अभी इसमें तमाम प्रोविंसेस के MD कैट के ऑफिशियल रिजल्ट की अनाउंसमेंट का इंतजार किया जा रहा हो, क्योंकि PMDC के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस में जहाँ जहाँ भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से MD कैट का टेस्ट कंडक्ट हुआ है तो उनका एक ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होगा और साथ में फिर PMDC की वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट कार्ड जारी होते हैं जो कि स्टूडेंट्स वहाँ से डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। तो मुमकिन है कि उसका इंतजार किया जा रहा हो और उसके बाद ही फिर एडमिशन वगैरह ओपन किए जाएँ। लेकिन इस सिलसिले में हुआ ये कि एक PDF फॉर्मेट में एक फ़ाइल अपलोड की गई जो कि वायरल हुई तमाम सोशल मीडिया फोरम्स के ऊपर, जिसमें बताया गया कि UHS जो है डिमांड कर रही है कि आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार करने हैं और आपके जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट्स हैं तो ये आपने IBCC से अटेस्ट करवाने हैं। ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और इससे मुतालिक प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया भी था कि ये एक डॉक्यूमेंट आया है जो कि दिखने में बिल्कुल ऑथेंटिक ही लग रहा है, यानी उसमें ये नहीं कि वो फेक है और बाकायदा वो बिल्कुल उसकी ऑथेंटिक लैंग्वेज है और UHS की तरफ से ही जारी करता है। लेकिन उसके ऊपर फुल फ्लेज वीडियो इसलिए बनाकर उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई क्योंकि UHS की वेबसाइट के ऊपर या किसी भी उसके ऑफिशियल सोशल मीडिया फोरम के ऊपर ये वाला नोटिफिकेशन अभी तक प्रॉपरली अनाउंस नहीं किया गया है। और सिर्फ इसी बात का इंतजार किया जा रहा था कि भाई एक मरतबा UHS की तरफ से बाकायदा ऑथेंटिक खबर आ जाए कि हाँ भाई ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये जेन्युइन UHS की तरफ से ही है और UHS इसी जो है वो नोटिफिकेशन के मुताबिक अपने स्टूडेंट्स से वो चाह रही है कि डॉक्यूमेंट्स की तैयारी वगैरह करवाएं। उसमें IBCC का टेस्टेशन भी मेंशन्ड है, क्योंकि इससे पहले भी हमने अपने एक्सपीरियंस में ये बात देखी है कि कोई डॉक्यूमेंट वायरल हो जाता है, बेशक वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ही हो, लेकिन बाद में जब ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आता है तो उसमें कोई एक आधा पॉइंट हो सकता है चेंज कर दिया गया हो, कोई उसमें से एक दो चीज़ें माइनस कर दी गई हों। तो अभी फिलहाल जो है वो IBCC की तरफ से टेस्टेशन करवाना और इस सारे झमेले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यही वजह है कि ना तो हमारे प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इस डॉक्यूमेंट को शेयर किया गया, ना इसके ऊपर कोई फुल फ्लैश वीडियो बनाकर स्टूडेंट्स को गाइड किया गया जब तक कि UHS की तरफ से फाइनल वर्डिक्ट सामने नहीं आ जाता। और इस सिलसिले में UHS के जो ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर पर भी रब्ता किया गया है और उनसे पूछा गया है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है, तो इस पर UHS के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि भाई ये डॉक्यूमेंट हमारी वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड नहीं है, लिहाजा हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। दोबारा कॉल करने पर दूसरे रिप्रेजेंटेटिव का ये कहना था कि आप लोग वेट कर लें जब तक कि UHS की तरफ से बाकायदा इस नोटिफिकेशन को वेबसाइट के ऊपर आवेज़ा नहीं कर दिया जाता, तब तक आप किसी किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म ना करें, क्योंकि आपने IBCC से अटेस्टेशन करवानी है तो उसमें आपके हज़ारों रुपये भी लग रहे हैं। सेकेंडली आपका कीमती वक्त भी ज़ाया हो रहा है। तो अगर तो UHS की तरफ से ये डॉक्यूमेंट ऑफिशियली अपलोड हो जाता है तो उसके बाद फिर इसमें फर्दर पेशरफ्त की जा सकती है। और डेफिनेटली अगर ऐसा होता है कि वाकई में IBCC से अटेस्टेशन रिक्वायर की जाती है, जो कि इससे पहले तक आज तक कभी रिक्वायर नहीं की गई है, तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स को सफिशिएंट टाइम दे दिया जाएगा और कोई इतनी वो आनन फानन वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जब तक ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं होती तब तक जो है वो मेरा ख्याल है किसी किस्म के इकदाम करने से गुरेज कर लेना चाहिए, ताकि ये ना हो कि हम इस झमेले में पड़े रहें और बाद में UHS को नोटिफिकेशन आए और उसमें अटेस्टेशन का वाला पॉइंट जो है वो माइनस कर दिया गया हो। तो ऐसे केस में आपका वक्त और पैसा ज़ाया ही होना है, लिहाजा इंतजार कर लेना बेहतर है। फिर इसके बाद आपको बताएं कि NUMS की तरफ से जो इनके एफिलिएटेड पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो इनके एडमिशन की कोई अनाउंसमेंट सामने नहीं आ रही है। हालांकि रिजल्ट की ही सिर्फ देर होती है और रिजल्ट अनाउंस होने के 2-4 दिनों के बाद पहले मरहले में सरकारी मेडिकल कॉलेज यानी आर्मी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन ओपन होते हैं और उसके बाद फिर होता है ये कि हफ्ते 10 दिन के बाद प्राइवेट सेक्टर के जो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन्स ओपन कर दिए जाते हैं। लेकिन अभी तक एडमिशन्स की कोई खैर खबर सामने नहीं आई है और जितने भी स्टूडेंट्स अब ये बार बार इंक्वायर कर रहे हैं कि जी NUMS के कॉलेजेस के एडमिशन्स कब ओपन होंगे, तो आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही कोई फर्दर पेशरफ्त होती है तो पहले मरहले में AMC रावलपिंडी के एडमिशन्स ओपन होंगे और उसके अगले मरहले में हफ्ता 10 दिन के बाद तकरीबन आपके प्राइवेट सेक्टर के जो 12 मेडिकल कॉलेजेस और 5 डेंटल कॉलेजेस हैं तो इनके एडमिशन्स की अनाउंसमेंट की जाएगी। बाकी पाकिस्तान के तमाम जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो उनके लास्ट ईयर की क्लोजिंग मेरिट से मुताल्लिक इस वीडियो में आपके साथ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी, तो ये आप लाजमी देख लें।